एक इकोनॉमी में किस सेक्टर का कितना रोल है? तेलंगाना के ग्रोथ में, लास्ट ईयर के ग्रोथ में किस सेक्टर का कितना रोल अदा हुआ? ये ग्रुप 2 के एग्जाम में भी पूछता, ग्रुप 3 के एग्जाम में भी पूछता, वन लाइनर बिट्स के फॉर्म में पूछता। तो आज हम लोग बहुत ही बेसिक्स के साथ कोशिश करेंगे कि तेलंगाना के जीएसवीए में एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना रोल है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना रोल है और सर्विस सेक्टर का कितना रोल है, और इसको नेशनल एवरेज से हम कंपेयर करेंगे। आप जब इस वीडियो को क्लिक किए हैं तो आपसे गुजारिश है कि इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। तो सबसे पहली बात तो आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि इकोनॉमी के 3 सेक्टर्स रहते। पहला एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर, दूसरा इंडस्ट्रियल सेक्टर और तीसरा सर्विस सेक्टर। अब आपको तो मालूम है एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर्स किसको बोलते, तो यहाँ पे उसकी तफसील मौजूद है। यहाँ पे एग्रीकल्चर एंड एलाइड सेक्टर में फार्मिंग आ जाता, खेती बाड़ी आ जाती, लाइफ स्टॉक अगर कोई बकरियां पाल रहे हैं ये सब आ जाते, फॉरेस्ट्री आ जाती, ठीक है, जंगलात पे जो भी जंगलात को उगा के बड़े करके उससे कुछ कमर्शियल एक्टिविटी कर रहे हैं तो फॉरेस्ट्री भी आ जाती है और फिशिंग भी आ जाता, ठीक है। रही बात सर इंडस्ट्रियल सेक्टर की, तो वहां पे मैन्युफैक्चरिंग आता, माइनिंग आता, कंस्ट्रक्शन का काम आता, ठीक है, इंडस्ट्रियल सेक्टर में। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट है तेलंगाना का, वो सर्विस सेक्टर है। सर्विस सेक्टर में ट्रेड आ जाता, कोई किराने की दुकान लगाए, कोई शॉपिंग मॉल लगाए, या कोई कुछ भी एक दुकान लगाए, कपड़ों की दुकान लगाए, या कुछ भी फोन की दुकान लगाए, कोई भी दुकान ट्रेड में आ जाता। होटल्स, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, इंश्योरेंस, रियल एस्टेट, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन एंड अदर सर्विसेज। अगर कोई गवर्नमेंट टीचर है तो उन भी जो है सर्विस सेक्टर में आता। हम लोग अपने आसपास जो भी माहौल देखते हैं ज्यादातर लोग तेलंगाना में सर्विस सेक्टर से ही जुड़े हुए रहते। आप कोई सवाल करते हैं, हमारे भाई जो है दुबई में जॉब करते हैं तो वो क्या कौन सा सेक्टर है, वो भी जो है सर्विस सेक्टर है, ठीक है। ज्यादातर लोग रियल एस्टेट करते तो वो भी सर्विस सेक्टर है। अब बेसिक्स को हम डिस्कस कर लिए, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट यह है कि तेलंगाना के ग्रोथ में किस सेक्टर का कितना रोल है। साल 2021-22, 22-23 और 23-24, ये 3 साल का डेटा आपके सामने यहाँ पे मौजूद है, यहाँ पे आप देख सकते। तो साल 21-22 में आप देखिए कि टोटल 100% ग्रोथ है, तो उसमें से 62% यहाँ पे आप देख सकते सर्विस सेक्टर का है। और इसी तरह अगर आप देखेंगे एग्रीकल्चर का जो ग्रीन में है 18% है और इंडस्ट्रियल सेक्टर का 19% है। उसके बाद वाले साल में 64%, यानी सर्विस सेक्टर का रोल तेलंगाना के ग्रोथ में, यानी समझिए तेलंगाना को 100 रुपए का ग्रोथ मिला तो 64 रुपीस का जो ग्रोथ है वो सर्विस सेक्टर से मिला। सेम उसके बाद इंडस्ट्रियल सेक्टर 18.8% और 17% एग्रीकल्चर सेक्टर। तो यहां पे आप देखेंगे साल 2021 और 22 में कंपेयर करेंगे, इंडस्ट्रियल सेक्टर भी कम हुआ और साथ में एग्रीकल्चर सेक्टर भी कम हुआ 1-1%। तो ये 1-1% जो कम हुआ तो ये परसेंटेज जाके किधर मिला, तो सर्विस सेक्टर में चलेगा। सेम जो है साल 2023 और 24, यहां पे आप देख सकते कि सर्विस सेक्टर एकदम 65 रुपीस हो गया, यानी कि तेलंगाना के ग्रोथ में अगर 100 रुपए ऐड हुए तो वो 100 रुपए में 65 रुपीस जो है सर्विस सेक्टर से आए और 18 रुपए जो है आपको इंडस्ट्रियल सेक्टर से और 15 रुपए आपको एग्रीकल्चर सेक्टर से है। तो आपको पता क्या चल रहा, यहां पे ये बात मालूम हो रही कि सर्विस सेक्टर का रोल बढ़ते जा रहा। सर्विस सेक्टर इज प्लेइंग अ क्रूशियल रोल इन द ग्रोथ ऑफ द तेलंगाना। बट अगर आपको मजबूत जॉब क्रिएशन करना है तो आपको कौन से सेक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती, इंडस्ट्रियल सेक्टर की सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती, क्योंकि जब एक कंपनी लगती उससे सर्विस सेक्टर भी ग्रोथ में आता और एग्रीकल्चर सेक्टर भी कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा ग्रोथ मिलता, और मजबूत एम्प्लॉयमेंट जो मिलता वो इंडस्ट्रियल सेक्टर के जरिए से मिलता। और एक इकोनॉमी को अगर मजबूत करना है, आज चाइना इतना ज्यादा मजबूत है बिकॉज दे आर स्ट्रॉन्ग एट मैन्युफैक्चरिंग, वो हमको मजबूत करने की जरूरत है, जो तेलंगाना यहाँ पे लैक पीछे हट रहा। तो लेकिन यहाँ पे ये बात बताना चाह रहा हूं, ये तो मैं एक क्रिटिकल बात बोला, लेकिन अगर तेलंगाना की तारीफ करेंगे तो ग्रोथ में सबसे ज्यादा रोल जो है वो प्ले कर रहा, वो सर्विस सेक्टर प्ले कर रहा है। तो अब तो हम तेलंगाना के बारे में पढ़े कि 65% तक जो है हमारा जो जीएसवीए है, जो ग्रोथ है, जो वैल्यू एडिशन किया गया उसमें 65% जो है सर्विस सेक्टर के जरिए से है। लेकिन अब अगर हम नेशनल एवरेज से कंपेयर करेंगे, ये तो तेलंगाना की ग्रोथ की बात है, लेकिन इंडिया के ग्रोथ में सर्विस सेक्टर का कितना रोल है, एग्रीकल्चर सेक्टर का कितना रोल है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का कितना रोल है, तो आप यहाँ पे अगर मैं कंपेरिजन करूं, यहाँ पे मैं आपको बता रहा हूं, देखिए। तो यहां पर आप दो चार्ट्स मौजूद है, 1.8 ये जो है आपको तेलंगाना को रिप्रेजेंट करता और 1.9 जो है इंडिया को रिप्रेजेंटेट करता। तो लास्ट ईयर की हम बात करेंगे तो तेलंगाना के ग्रोथ में 65% जो है सर्विस सेक्टर का रोल है, लेकिन एट द सेम टाइम इंडिया की बात हम करेंगे तो 54% ही सर्विस सेक्टर का रोल है। यानी इंडिया की ग्रोथ में जो भी इजाफा हुआ, 100 रुपए का इजाफा हुआ, तो सर्विस सेक्टर के जरिए 54% है, जबकि तेलंगाना में 11% इजाफा है। तो 11% जब सर्विस सेक्टर ले रहा तेलंगाना में, तो फिर पीछे कहां है, तो आप यहां पे इंटरेस्टिंग बात देखिए, नेशनल लेवल पर
इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल 27% है, लेकिन तेलंगाना में सिर्फ 18% है। यहाँ पे आप ब्लू जो निशान है वो देखेंगे तो नेशनल लेवल पे इंडस्ट्रीज काफी मजबूत है, इंडस्ट्रियल सेक्टर का काफी जबरदस्त ग्रोथ हो रहा, लेकिन तेलंगाना में इंडस्ट्रियल सेक्टर कमजोर हो रहा है और इंडस्ट्रियल सेक्टर का जो ग्रोथ है वो जाके सर्विस सेक्टर में चले जा रहा। तो ये एक अफसोस की बात यह है कि नेशनल लेवल पे जितना ग्रोथ इंडस्ट्रियल सेक्टर का हो रहा उतना ग्रोथ हमारे स्टेट लेवल पे नहीं हो रहा। लेकिन एक खुशी की बात यह है कि नेशनल लेवल पे जो सर्विस सेक्टर का जितना ग्रोथ होना चाहिए उससे कहीं ज्यादा, यानी 54.9% अगर नेशनल लेवल पे सर्विस सेक्टर का ग्रोथ है तो 65.7% का ग्रोथ तेलंगाना में सर्विस सेक्टर प्ले कर रहा है। सिमिलरली वही चीज आप साले गुज़िश्ता भी देखेंगे तो स्लाइटली 54.2% सर्विस सेक्टर का है और सेम उतना ही 27.6% जो है सर्विस सेक्टर का है। तो आप यहाँ पे चार्ट नंबर 1.8 और 1.9 आपके सामने है, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो इसको सामने रखते हुए इसको कंपैरिजन करिए, जब आप कंपैरिजन करेंगे तो आपको बहुत अच्छे से बात समझ में आती। और एक बात यहां पे ये है कि अगर आप ये दोनों चार्ट्स को कंपेयर करेंगे तो नेशनल लेवल पे एग्रीकल्चर सेक्टर का रोल गुज़िश्ता साल 17.6% है, लेकिन तेलंगाना में यहां पे आप देखिए 15.8% है। यानी हम लोग ना सिर्फ इंडस्ट्रियल सेक्टर में पीछे हट रहे हैं बल्कि एग्रीकल्चर सेक्टर का भी जो ग्रोथ में हिस्सेदारी है वो भी कम होते जा रही। तो ये एक आप बोलिए कि ये अच्छी बात है या खराब बात है, बट आपके कंपैरिजन में लाने के लिए ये बात आपके सामने रख दिया मैं। तो यहां पे बात ये समझ में आ रही कि इंडस्ट्रियल सेक्टर का रोल इंडिया में, तो आपको मालूम है कि इकोनॉमी एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करना है, मजबूत मुलाजिमत देना है और अपनी मईशत को ग्रो करना है, तो इंडस्ट्रियल सेक्टर बहुत जरूरी है। ठीक है, तो यहां पे ये बात बता रहे हैं कि सर्विस सेक्टर से भी मुलाजिमत मिलती है, लेकिन सर्विस सेक्टर की मुलाजिमत पायदार नहीं रहती। मिसाल के तौर पे अगर कोई बंदा किसी रेस्टोरेंट में काम कर रहा, अगर कोई बंदा रियल एस्टेट में काम कर रहा, अगर कोई बंदा कस्टमर सर्विस का जॉब कर रहा, उसकी मुलाजिमत ज्यादा दिन तक नहीं रहती। लेकिन अगर कोई बंदा किसी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अकाउंटेंट की जॉब करता, अगर कोई बंदा किसी मैन्युफैक्चरिंग कोई प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर होता, वहां जाके कोई और जॉब करता, तो उसकी जॉब और ज्यादा मजबूत रहती। आप दोनों को कंपेयर करिए। अगर कोई टूरिज्म, अगर कोई चार मीनार के पास टूरिस्ट गाइड बन के जॉब करा तो कितने दिन, कितनी पक्की जॉब रहती है उसकी, बताइए। आज जितना मिलता कल नहीं रहता, छुट्टियां रहे तो कभी ज्यादा इनकम हो जाता, कभी कम हो जाता, कभी काम ही नहीं रहता। तो सर्विस सेक्टर का कोई भरोसा नहीं रहता। लेकिन अगर कोई फैक्ट्री है तो उसको सुबह ओपन होने का टाइम रहता, शाम में बंद होने का टाइम रहता, कारखानों का इंतजाम रहता, हर एक का वेलबीइंग देखना रहता। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर उस पॉइंट ऑफ व्यू से उसकी जो मुलाजिमत रहती काफी ज्यादा मजबूत रहती। तो यहां पर यह बता रहे कि तेलंगाना को अगर ग्रो करना है तो हम इंडस्ट्रियल सेक्टर को ज्यादा मजबूत करने की जरूरत है। सर्विस सेक्टर तो है, लेकिन हम ये बात पे हम ध्यान देना चाहिए कि हम लोगों को इंडस्ट्रियल सेक्टर को मजबूत करने पे तवज्जो देने की जरूरत है। अब यहां पे मैं सर्विस सेक्टर की बात तो कर दिया, लेकिन एक सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी इकोनॉमी के लिए सर्विस सेक्टर कोई छोटी मोटी चीज नहीं रहती, बल्कि इंडिया की इकोनॉमी जब भी ग्रो करी उसमें सर्विस सेक्टर शुरू से ही एक बैकबोन का रोल अदा करी। ठीक है, एक रीढ़ की हड्डी का रोल जो है इंडिया के ग्रोथ में हमेशा से सर्विस सेक्टर का है। जैसा मिसाल के तौर पे आईटी सर्विसेज है, मैं खुद भी आईटी एम्प्लॉय हूं, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट है, बैंकिंग है, टेलीकम्युनिकेशन है, इन सब ये ऐसे जॉब्स हैं जिनको आप इग्नोर नहीं कर सकते। तो यहां पे ये बता रहे हैं कि सर्विस सेक्टर जब मजबूत होता, जैसा हम तेलंगाना के बात तो कर दिए हम कि यहाँ पे जो है मैन्युफैक्चरिंग कम है, इंडस्ट्रियल सेक्टर वैसे कम है, लेकिन सर्विस सेक्टर को आप नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि सर्विस सेक्टर के जरिए से ही हमारे देश में एफडीआई आते, फॉरेन मतलब बैरूनी ममालिक से यहाँ पे सरमायाकारी होती और हाई पेइंग जॉब्स जितने भी रहते वो सर्विस सेक्टर के जरिए से आते। मिसाल के तौर पे कोई बंदा कारखाने में या इंडस्ट्री में काम कर रहा, कोई कंस्ट्रक्शन के यूनिट में काम कर रहा, उसको जितनी तनख्वाह मिलती है उससे ज्यादा कहीं तनख्वाह जो है बैंकिंग में मिलती, उससे ज्यादा इंश्योरेंस कंपनी में मिलती, उससे ज्यादा आईटी कंपनी में मिलती, उससे ज्यादा उसको सॉफ्टवेयर कंपनी में मिलती। तो ये भी आप तवज्जो में रखिए, किसी भी चीज को एक नुक्ते नजर से नहीं, हर अलग अलग नुक्ते से आप देखिए। आई होप आपको ये हमारा लेसन समझ में आऊंगा। इसके बाद हम बजट का शुरू करने वाले हैं, तो आपसे गुजारिश है कि हमारे वीडियोस को देखते रहिए। थैंक यू सो मच।